आजकल मेजर जो मैं चैलेंजेस मैट्रिमोनी में देख रही हूँ कि लड़कियाँ वांट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दैट वी डोंट वांट टू स्टे इन अ फैमिली एंड बीइंग डाइवोर्स इज न्यू नॉर्मल इन बॉलीवुड. एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, इट्स ओके. जो ग्रैंड पेरेंट्स थे दे वर फ्रॉम अ विलेज. सो लड़की कहती है यार मैं तो ये तो मुझे थोड़े लैंग्वेज बहुत गवार, तो गवार है, मैं इनके साथ अपना बच्चा नहीं रख सकती. अगर हम मैरिटल रेप को लीगलाइज कर देते हैं, पता नहीं कितने हजारों मेल्स ओवरनाइट क्रिमिनल बन जाएंगे. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to talk about a very important yet controversial topic, men's right in India. हम फर्स्ट ऑफ ऑल बोल तो देते हैं मेंस राइट इन इंडिया, लेकिन हमें खुद नहीं पता क्या मेंस राइट है भी इंडिया में. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लड़कों के लिए है और हमें इसके जवाब पता ही नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू दीपांशी मैम फॉर कमिंग. मैम आपने क्रिमिनल फैमिली कोड दोनों साइड्स देखी है. आई वांट यू टू टेल कि क्या है मेंस राइट इंडिया में. वेल कृतिका, मैं बोलूँगी डायरेक्टली मेंस राइट नहीं है इंडिया में. यू नो, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, कि जो हमारा लॉ है वो तीन चीज़ों से ड्राइव होता है. फर्स्ट थिंग इज योर कस्टम, सेकंड लेजिस्लेचर, थर्ड इज प्रेसिडेंट्स. नाउ वी नो दैट कि लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई लॉ नहीं बना रखा डायरेक्टली जहाँ मेन प्रोटेक्ट हो. बट विथ पैसेज ऑफ टाइम, विथ फेक केसेस अगेंस्ट मेन, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा इंटरवेंशन और मेन को थ्रू प्रेसिडेंट हेल्प किया है. एग्जाम्पल तुम देखो, 498A के केसेस पहले डायरेक्टली FIR लॉन्च हुई, देन पूरी फैमिली जेल के अंदर. राइट. फिर विद पैसेज ऑफ टाइम देखा गया कोर्ट्स में कि ये कैसे पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, ज़्यादा सेटलमेंट के लिए मेंस को कैसे हैरेस किया जा रहा है. देन सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में उस चीज़ को ख़त्म किया. राइट. नाउ देर इज़ नो डायरेक्ट जेल, बाउंड डाउन कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर देते हैं. बहुत जजमेंट्स आई, जैसे अरनीश कुमार है वर्सेस स्टेट ऑफ UP आई, देन राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ UP. एक जजमेंट थी प्रीति वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, आई गेस. सो धीरे धीरे मेन को कहीं ना कहीं लीगली प्रोटेक्ट किया गया. अगर तुम देखोगे तो सेक्शन 65 BNS फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज आया तो लोगों को लगा कि मैन और फंस गया. नो बॉस बहुत इजी हो गया. पहले इस टाइप के जो भी केसेस आते थे उसमें रेप में अक्यूज किया जाता था, यू विल बी डिक्लेयर्ड एज अ रेपिस्ट. नाउ थोड़ा सा बेटर ये है, रिलीफ है कि आप ठीक है, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज है, आपको थोड़ा जल्दी एंटिसिपेटरी मेल ग्रांट हो जाएगी. सो मैम आप मुझे ये बताओ कि लीगल साइड आपने बताया कि क्या है क्या नहीं है. नाउ आप मुझे ये बताओ कि कौन से लॉज हैं जहाँ पे मेन का मिसयूज़ हो रहा है. लॉज का एक्चुअली में मिसयूज़ हो रहा है क्योंकि लॉज कभी भी इस बेसिस पे नहीं बनाए जाते कि जेंडर को सपोर्ट करना है, इक्वालिटी के लिए नहीं, इक्विटी के लिए नहीं. ये सब यूज़ हो रहा है सिर्फ मिसयूज़ करने के लिए. यस. सो वेल कृतिका, देखो वी नो एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं. आई डू एग्री देर आर n नंबर ऑफ फेक केसेस एंड देर आर ऑल्सो केसेस विच आर जेन्युइन. ये बात हमें सबको पता है कि जो विमेन है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का. राइट. आई एम नॉट सपोर्टिंग विमेन, बट वी नो दैट आवर सोसाइटी इज लिटिल बिट पेट्राइकल. सो मिसयूज होता है, चाहे रेप केसेस हों, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज हो. रिसेंट ट्रेंड में कॉर्पोरेट में पॉश यस मैम एक्ट के लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स होने लग गई हैं. तो हाँ, फेक केसेस काफ़ी सारे होते हैं और मिसयूज़ हो रहे हैं. आई डू एग्री. तो मेन तो विक्टिमाइज्ड है ही, बट अगर हम देखें तो हम जेंडर न्यूट्रल लॉज तो नहीं कर सकते, बिकॉज जब लॉ बनाया जाता है तो जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का उसको देखा जाता है. राइट. आई नो देर आर हैंडफुल ऑफ मेन जो इस चीज़ से विक्टिमाइज्ड हैं, चाहे वो डाइवोर्स के केसेस है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, 498A है, कस्टडी के मैटर्स हैं. बट
कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा सेक्शन नहीं है सोसाइटी का जहाँ पर हम उनके लिए एक स्पेशल लॉ बना सकें, जो मुझे लगता है। अगर मैम हम स्पेशल लॉ बना नहीं सकते तो फिर हमारे पास सोल्यूशन ही क्या है इस बात का? देखो सोल्यूशन ऐसा है, मैंने आपको जैसे अर्लियर बताया कि प्रेसिडेंट्स के थ्रू मेन प्रोटेक्ट हो रहा है। बिकॉज जैसा पहला सिनेरियो क्या था कि हम विमेन को बिल्कुल ही बेचारी हेल्पलेस, और ये मानते थे कि वो एम्पावर्ड ही नहीं है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इन एवरी सब्जेक्ट मैटर विमेन इज वीक। राइट। जैसे जैसे धीरे धीरे एम्पावरमेंट आ रही है, वैसे वैसे आप ये देखो कि जैसे फॉल्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, तो मेन को प्रोटेक्शन तो कहीं ना कहीं लॉ दे रहा है। राइट। अगर तुम पॉश एक्ट भी देखो तो उसमें सेक्शन 14 क्लियरली बोलता है कि अगर विमेन फेक केसेस लॉन्च करती है देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैम फॉल्स केसेस रेयर है या फिर ये बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो रहा है सोसाइटी में? देखो जो सोसाइटी में जो मुझे लगता है, और अगर तुम स्टडी करोगे तो फॉल्स केसेस काफ़ी सारे हैं। मैंने DCW में, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इंटर्नशिप की थी ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी फेक केसेस देखे। सो फेक केसेस तो हैं, वो उसमें आई डू एग्री, बट द थिंग इज कि हम ये सोचें कि लॉ जो है, लेजिस्लेशन एक स्पेशल एक्ट मैन के लिए बना दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज हम लॉज में हम इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। राइट। बिकॉज उसका फिर और मिसयूज होगा, एंड देन हम जो हमारा अर्लियर टाइम था हम वहीं पहुंच जाएंगे। राइट। रीज़न क्या है, अगर दोनों के पास सेम पावर होगी देन कोई कंक्लूजन ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। मोर ओवर, आप मानो या ये ना मानो, आई नो आई एम नॉट सपोर्टिंग विमेन, आई एम नॉट सपोर्टिंग मैन, बट अगर आप देखो तो जो विमेन है कहीं ना कहीं ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। ऑफ कोर्स। आप अर्बन एरिया में आप देखोगे तो विमेन आर एम्पावर्ड, बट रूरल में सेम लेवल है। अगर हम मेन को सेम राइट प्रोवाइड कर देते हैं लॉज के लिए और जेंडर न्यूट्रल लॉज बना देते हैं, तो अगर सेक्स और जेंडर में यू नो द डिफरेंस वेल, देन हम बायोलॉजिकली उतने स्ट्रॉन्गर नहीं है, एग्जैक्टली, उतने अच्छे नेगोशिएटर्स नहीं है, उतने अच्छे इकोनॉमिकली हमारी डिपेंडेंसी अभी भी मेल पर है। ट्रू। आई एम अर्निंग, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, यू आर अर्निंग, दैट्स विल ऑलवेज बी अ मैन। मैन। बिकॉज वो माइंडसेट ही हमारा सोसाइटी में उसी लेवल का है। बिकॉज हम जब बॉर्न एंड बॉटअप हमारा होता है तो हमें बोलते हैं कि यू हैव टू रिमेन सॉफ्ट बिकॉज यू आर अ विमेन। वेन एवर वी रिजेंबल पिंक कलर, we think that it's a women color. Yeah, this it's for is girl. this is the thinking of the society. I totally agree with you, ma'am. मर्द को दर्द नहीं होता। So this type of things are prevalent in our society only. तो वही अपब्रिंगिंग स्टार्टिंग से चल रही है और जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है, तो हम मैन को तो बहुत वल्नरेबल मान ही नहीं सकते। Yes, we can't. So मैम, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉल्स केसेस हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एज अ मैन उनको क्या है जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस भी होता है, फिजिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, टाइम इतना इतना जाता है, जब तक आपका फैसला आएगा कोर्ट से तब तक इतना टाइम चला जाता है। तो क्या रियल प्रॉब्लम्स है जो एक लड़के को होती है जब फेक केसेस होते हैं? देखो फेक केसेस होते हैं, नो डाउट, पूरा ट्रायल फेस करना पड़ता है, सोशल स्टिग्मा, एग्जैक्टली, रेपुटेशन लॉस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हिंडर होती हैं। आई डू एग्री, बट द थिंग इज़ कि जो लॉ है कहीं ना कहीं क्या कंप्लीटली विमेन सेंट्रिक है। बट द थिंग इज़ नाउ अ डेज मैन हैज़ टू रिमेन मोर अवेयर। राइट। पहले हम बोलते थे कि विमेन को लॉ का पता होना चाहिए, विमेन को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट मेरा ओपिनियन ये है कि विमेन को तो चलो ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट पता होना, बट मेन को सारे राइट्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर श्योर मैम। सो अभी जब पहले देखा होगा तुमने कृतिका, पहले जब शादियाँ होती थी तो बड़ी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, कुछ भी डाउरी आई, आई शुड नॉट से डाउरी, बट कुछ भी गिफ्ट्स या चीज़ें जो भी आई तो बड़ा
हैप्पी रहती थी फैमिली या जो भी था etc. नाउ मेन आर मोर विजिलेंट. राइट. फोटोज लेना, क्लैरिटी से राइट डाउन करना, ये सब चीज़ें होने लग गई हैं. सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा कि क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लड़के ले सकते हैं इन सब चीज़ों पे? देखो कृतिका, व्हाट यू कैन डू इज इन अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, हमें पता नहीं है कि कब कोई भी लड़की किसी भी लड़के को फेक केसेस में ओवरनाइट क्रिमिनल बना दे. एग्जैक्टली. राइट. राइट. सो व्हाट यू कैन डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी मैरिज में जो भी लेन देन होता है वो बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर रखो. सेकेंड, आई शुड नॉट से जो प्रॉपर्टी है वो अपने ही नाम पे रखो तो बेटर है. बिकॉज वो वाला टाइम नहीं है कि हमारे जो फादर थे वो मदर के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते थे और कुछ नहीं होता था. राइट. नाउ आपकी जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप अपने मम्मी के या फैमिली के नाम पे रखो. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट, जो भी आपका मैरिज, जैसे मैंने बताया कि जो भी मैरिज में आपको गुड्स मिल रहे हैं या गिफ्ट मिल रहे हैं उसको बड़ा क्लियरली आप फोटो में मेंशन करके रखो. राइट. थर्ड ये है कि आपकी वाइफ वर्किंग है और अर्निंग है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि कौन से कंपनी में वो काम करती है या कौन से इंस्टीट्यूट में वो काम करती है. एटलीस्ट कल को कोई मेंटेनेंस केस आपके ऊपर होता है तो आपके पास एटलीस्ट कोर्ट को दिखाने के लिए कुछ हो. हाँ, एविडेंस होना चाहिए कि कमा कितना रही एक्चुअली में कमा कितना रही है. ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ ये होता है कि मैरिजेस में जो टेम्परामेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए तो एवरी वन मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बहुत ही प्यार से डील करें, बहुत ही सेटल्ड माइंडसेट से चीज़ें डील करें. अगर हो सकता है, अगर आजकल मेजर जो मैं चैलेंजेस मैट्रिमोनी में देख रही हूँ कि लड़कियाँ वांट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट. मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस कि दैट वी डोंट वांट टू स्टे इन अ फैमिली. सो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको एक वैक्स इशू ना बनाकर आप अपने सेपरेट अकोमोडेशन में रहोगे तो बेटर रहेगा. एटलीस्ट तुम्हारे जो मदर फादर पे फॉल्स एक्विजिशन के केसेस होंगे आप उससे बच सकते हो. बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस में यू नो कृतिका वेल कि अगर सेम रूफ के अंडर लोग नहीं रह रहे देन जो केसेस वो मेन जो है विमेन जो है वो मेन की फैमिली के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकती. राइट. सो मैम माई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से है कि डाइवोर्स केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. मैं खुद देखती हूँ इंटर्नशिप में कि मोस्टली लॉयर्स के काम यही है उनके पास कि डिवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, और सेम पैटर्न है कि 2 साल भी नहीं होते शादी के और दे वांट डाइवोर्स. तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि सोसाइटी तो लड़कियों को बहुत इजीली ब्लेम कर देती है, बट आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको सच है क्या है और क्या नहीं है पता है, तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न एक्चुअली में क्या है? यार इसका रीज़न जो मुझे लगता है, मैं मानती हूँ बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी होते हैं, मे बी विमेन जहाँ पे सफ़र कर रही हो और मैन भी बहुत सारे केसेस जहाँ पे सफ़र कर रहा हो. बट अगर तुम थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखते हैं तो प्रॉब्लम ना टेम्परामेंटल इश्यूज आ गए हैं. बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गई है. पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राइट. दे focus on equality part. They focus that if I am earning, if a woman is earning, she will say why I will do household chores. People are not understanding their responsibilities. They don't want to understand each other. वो मैनेज ही नहीं करना चाहते. राइट. हम ये नहीं बोल रहे कि एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़कियों की कि उनको घर का काम करना हाँ, हम ये नहीं बोलते, हम ये नहीं कह रहे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपको मिलके ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें साथ में मिलके चीज़ें करनी पड़ेंगी. राइट. अब वो चाहे लड़का करे लड़की करे वो सेकंड चीज़ होती है. जो मेन काम है वो आपको एज अ फैमिली एज अ यूनिट करना ही है. और मुझे ना कहीं थोड़ा इसका इन्फ्लुएंस ना बॉलीवुड का भी लगता है. राइट. जो बॉलीवुड में ट्रेंड चलता है वो हमारी कंट्री में वही ट्रेंड चलता है. जब शादियाँ अच्छी चलती थी बहुत टाइम पहले इनिशियली, तो देयर वर मूवीज लाइक हम साथ साथ हैं. राइट. हम आपके हैं कौन, व्हाट आई रियलाइज्ड देन विद पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड दैट द लिव इन रिलेशनशिप बिकम न्यू नॉर्मल. वो सब कहाँ से आया? बॉलीवुड से कॉन्सेप्ट आया.
now staying single and being divorced is new normal in Bollywood, and people are accepting it. It's okay. If we are a divorcee, if we are a single, that's completely fine. तो पहले उसको एक स्टिग्मा समझते थे डाइवोर्स को, नाउ वो स्टिग्मा नहीं है, इट्स अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ उसको कूल नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट. कर दिया सोसाइटी ने, कुछ ज़्यादा ही जितना होना चाहिए था उससे हाँ, उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है. और मोर ओवर ये है कि लाइक नाउ विमेन इज अर्निंग, सो ये लगता है कि यार वॉट एवर द थिंग्स आर, इट कैन बी मैनेज्ड. सो ना मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता, ना विमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रही. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन, डिवोर्स ही होना है. डिवोर्स ही होना है. बिकॉज जो हिंदू मैरिज का कॉन्सेप्ट है, दैट अ मैरिज इज अ सेंक्रोसेक्ट थिंग. यस. जन्म जन्म का बंधन जो हम बोलते थे, 7 जन्म हमें साथ रहना है. आवर रिलीजन एंड आवर लॉ दोनों सेम चीज़ें बोलता है. रिलीजन और लॉ सेम चीजें बोलता है. सप्त फेरा जो हम हिंदू में पढ़ते हैं कि हाँ 7 फेरे और हम 7 जन्मों For तक हम several रहेंगे, सेवरल लाइफ्स, वो चीज खत्म होती जा रही है राइट. बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, मल्टीपल ऑप्शन. ऑप्शंस, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस. और कहीं ना कहीं लव मैरिजेस भी ज़्यादा हो रही हैं. तो रीज़न ये है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं है, आपको जवाब भी नहीं देना किसी को. राइट. जहाँ पे थोड़ा अरेंज मैरिजेस होती थी तो वहाँ पर बड़ा इजी होता था कि दोनों साइड फैमिलीज थोड़ा पुश करके उनको बोलती थी कि यार ट्राई इट, कि अगर हो पाता है. तो कहीं ना कहीं ये सारे मल्टीपल रीज़न हैं जिसकी वजह से डाइवोर्स केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. रिसेंटली हम ये भी नोटिस कर रहे हैं, नंबर्स ये बताते हैं कि जॉइंट फैमिलीज बहुत कम होती जा रही है. और अब स्पेशली लड़कियां चाहती हैं कि शादी के बाद दे लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. तो आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वो एक रीज़न है डाइवोर्स का? उसका हाँ एक रीज़न हो सकता है. बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली भी विच इज़ नॉट इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स, just them and their kids. kids. Now the thing is कि when they are living in an independent society, they are not answerable to anyone, Right. nor for food, not for cleaning, anything. But whenever there are certain कुछ भी ऐसा आउटलुक होता है जहाँ पर उन्हें फैमिली से जेलअप होना पड़ता है या उन्हें फैमिली के साथ रहना पड़ता है, देन उसको उन्हें वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है. तो ब्रेकडाउन्स है इस वजह से मैरिज के. बिकॉज लड़का विल ऑलवेज वांट कि मेरे पेरेंट्स हैं, आई शुड टेक केयर ऑफ देम, बट वुमेन हैज़ अ डिफरेंट ओरिएंटेशन फॉर द सेम. तो कहीं ना कहीं फिर वो क्लैश करता है. एंड मैम व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कि लड़कियां बोलती हैं कि हम भी तो अपनी फैमिली छोड़ के आ रहे हैं ना तुम्हारे लिए, तो लड़का भी तो ये कर सकता है क्योंकि अगर पेरेंट्स तो दोनों के बराबर है, बच्चे दोनों हैं अपने पेरेंट्स के. तो आपको क्या लगता है कि इज दैट अ फेयर पॉइंट टू मेक? Here I don't think so. Being a woman, I know people will criticize me for this, but I don't think so because if you are leaving that house, someone will also going to replace them. और what Replace if you. कि नहीं है कोई? नहीं है तो it's a mutual understanding between men and women, husband and wife, spouse के बीच में एक mutual understanding है कि I am there for your parents. और अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये मतलब बहुत ही कॉमन, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत ही कॉमन है कि ये भी एक एलिमेंट है डाइवोर्स होने का रीजन. बहुत आई डू एग्री. देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोरल है, इसका कोई लॉ का लीगल कोई सोल्यूशन नहीं है. I agree. एक मैरिज में आप कितने भी लॉस को इनकलकेट कर लो, बट इवेंचुअली आप मैक्सिमम मैटर्स में सेटलमेंट ही देखते हो. राइट. काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट होती है, आज एक दूसरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है. तो यार इन सब चीज़ों को अगर हम तसल लेते हैं, हमारा एक धर्म है टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, राइट, विच वी हैव टू डू. उसमें कोई लॉ हमें नहीं बोल सकता या कोई हमें समझा नहीं सकता. एक हमारी ड्यूटी है टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स, ये हमारी वैल्यूज है. ये हमारी वैल्यूज है. आप अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते. राइट. ये विमेन को भी समझना पड़ेगा और मेन को भी समझना पड़ेगा राइट. कि अगर विमेन की भी फैमिली है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उनके वहाँ पर कोई टेक केयर करने के लिए नहीं है, मेल या फीमेल, तो वी हैव टू टेक केयर
ऐसे ही विमेन को समझना पड़ेगा कि दैट एंटायर लाइफ दैट पेरेंट्स हैज रेज्ड दिस किड, नाउ who the hell I am to make them separated. राइट. और ये लोगों को आज बात समझ नहीं आ रही है कि अगर दादा दादी घर में होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, बच्चे का जो बच्चा है उनका अपब्रिंगिंग है बहुत बेटर होती है. उनको वैल्यूज आती हैं, उनको फूड प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होती हैं, उन्हें रिलेशंस बड़े अच्छे समझ आते हैं. आई एग्री. एंड इट कैन बी अ ब्राउनी पॉइंट इफ यू आर वर्किंग, दे कैन टेक केयर ऑफ हिम और हर in a better manner. Right, right. No nanny can't take care like a grandparents. Parents. And we cannot compare nanny with the grandparent. Right, right. Totally. So people are not understanding the pros of these things. Independence के नाम पर वो इतना ज़्यादा problematic हो चुका है. I dealt with a case where जो grandparents थे, they were from a village. So लड़की कहती है यार मैं तो ये तो मुझे थोड़े लैंग्वेज वॉज गवार, तो गवार है, मैं इनके साथ अपना बच्चा नहीं रख सकती. ये मैंने भी देखा है बहुत केसेस में. हाँ मतलब यार ये मतलब व्हाट इज दिस कृतिका, मतलब बहुत ही गलत चीज़ है दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स राइट. एज अ फैमिली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सबको सब चीज़ें समझनी चाहिए कि एक हैप्पी फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है. और अभी हम यंग होते हैं तो हमें लगता है कि दैट वी विल गोइंग टू किल इट. राइट. एक सर्टेन एज जब आती है देन यू विल रियलाइज दैट वी नीड अ गुड पार्टनर. स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. मैं किसी विमेन को ये नहीं बोलूंगी कि यार आप मार खा रहे हो तो उस मैरिज में हैप्पी रहो. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके साथ फिजिकल मेंटल क्रुएलिटी हो रही है तो आप हैप्पी रहो. बट एटलीस्ट जहां पर हम सेटल हो सकते हैं हम वहां पर सेटल हों. जहां पर हम फेक केसेस बचा सकते हैं वहाँ हम फेक केसेस बचाएं. राइट. मैम जैसे हम शादी की बात कर ही रहे हैं तो शादी में भी बहुत फेक केसेस होते हैं स्पेशली मैरिज से रिलेटेड. तो लॉयर्स होते हैं वो एक पैकेज बना के देते हैं लड़कियों को कि मैम आप डीवी, मेंटेनेंस, एलिमिनी, चाइल्ड कस्टडी सब डाल दो, चाहे उसमें से 4 चीज़ें सच हो या 4 चीज़ें झूठी हो. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात पे? मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कह रहे हैं कि मतलब मेन उस टाइम मेन का टेक क्या होना चाहिए? हाँ, क्योंकि एक्चुअली जब लॉयर्स के पास जाते हैं मैन तो लॉयर्स तो उनको साफ डरा देते हैं क्योंकि उनको पता है पैसे निकालने का टाइम है, तो उनको फुल डराया जाता है और उनको बोल दिया भी जाता है क्योंकि कि लोगों के दिमाग में परसेप्शन भी है कि जो लॉज है वो हमेशा लड़कियों के फेवर में ही होते हैं. तो सच क्या है? क्या सारे जो लॉज है इसमें इंक्लूडेड वो सारे लड़कियों के फेवर में है? सो कृतिका देखो, जो हम पैकेज की आप बात कर रहे हो, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो केसेस विमेन फाइल कर सकती है दैट इज 498A, DV, देन वी हैव दिस कस्टडी केसेस और मेंटेनेंस. और डाइवोर्स भी होता है बट डाइवोर्स जनरली लड़के ही फाइल करते हैं. अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखो तो मैंने विमेन को ज़्यादा फाइल करते नहीं देखा जितना मेल मेंबर्स का. रीज़न ये है कि बाकी देखो विमेन जिसने केस डाले शी डोंट वांट टू एंड अप मैरिज ऑन प्रैक्टिकल बेसिस, तो जो मेन है वही एंड अप करेगा मैरिज को आफ्टर ऑल दिस. तो ज़्यादातर मेन डाइवोर्स डालते हैं, बाकी जो ये 4 जो मैं तुम्हें मैटर्स बोल रही हूँ ये सब लड़कियाँ फाइल करती हैं. राइट. सो डरने की आज सच कोई बात नहीं है आज के टाइम में, बिकॉज फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट 498A बिकॉज इट्स अ पीनल प्रोविजन जहाँ पर एक सर्टेन ईयर्स की इम्प्रिजमेंट दी हुई है. पहले बहुत ज़्यादा रिस्की था, बहुत प्रॉब्लमैटिक था लड़कों के लिए, बट जैसे फेक केसेस बढ़े, जैसे हमने इनिशियली बात की थी, जैसे ही फेक केसेस बढ़े वैसे ही एन नंबर ऑफ जजमेंट्स आई और डायरेक्ट जो अरेस्ट है वो बंद हो गया. ना पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट, अगर उनको लगता है तो वो उन्हें बाउंड डाउन करा के उन्हें सीधा चार्जशीट फाइल करेंगे और वो कोर्ट आएंगे. नाउ वहाँ पर एक डर खत्म हो गया बिकॉज जेल जाना पूरी फैमिली का वॉज अ बिग सोशल स्टिग्मा, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा था. नाउ व्हेन इट कम्स टू domestic violence, में people has to understand, the man has to understand that compensation मिलता है, then आपका मेंटेनेंस मिलता है लड़की को अगर वो DV फाइल करती है, या उसको रेसिडेंशियल राइट मिलता है या कस्टडी मिलती है. दैट इज 19, 20, 21, 22 ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. सो वहाँ पर भी आपको ऐसा कोई जेल के प्रोविजंस नहीं है.
वो एक ट्रबल है, एक चैलेंज है, कोर्ट जाना, लिटिगेशन फेस करना, बट एज सच आपको वैसा कोई ट्रबल नहीं है कि आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। देन थर्ड इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आपका 3 इयर्स का पास्ट फाइल होता है ITR, 3 इयर्स का आपका पास्ट फाइल होती है बैंक स्टेटमेंट। उसको देखते हुए आपकी जो मेंटेनेंस है वो जो कोर्ट है वो अलॉट करती है कि आपकी जो ये मेंटेनेंस है, लड़की को आपको इतनी मेंटेनेंस देनी है, जो ऑर्डर होता है। अब एक चीज सबको ये समझनी चाहिए कि मेंटेनेंस को हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के लिए ही है कि वाइफ हस्बैंड को दे, हस्बैंड मतलब वाइफ को दे। और अब तो ये जेंडर न्यूट्रल हो गई है कि अगर विमेन अर्निंग है तो इवन मेन कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस राइट। थ्रू प्रेसिडेंट। और मोर ओवर अगर विमेन अर्निंग है तो मेन को देने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वे में कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाता है जहां पर वर्किंग विमेन है। नाउ कम व्हेन इट कम्स टू कस्टडी केसेस, कस्टडी केसेस में भी अगर आप लैंग्वेज देखो गार्जियनशिप एक्ट में, इट इज वेरी वेरी क्लियर, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। राइट। पैरामाउंट क्या है? वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। अब उसमें भी कोर्ट सारे केसेस में देखता है कि वेलफेयर कहाँ है चाइल्ड का। जो इवन चाइल्ड की मेंटेनेंस होती है वो भी कोर्ट ये देखता है कि स्कूल फीस क्या है, क्या सब कुछ देखता है। तो वो तो फादर देगा ही, उसमें भी लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए। राइट। बट आप ये देखो कि जो कस्टडी केसेस में भी मेल कस्टडी कहीं ना कहीं जो जहाँ पे माइनर फीमेल चाइल्ड है तो नहीं मिलती, दैट इज वेरी क्लियर है। बट कहीं पर भी अगर कोई लगता है जज को भी कि अगर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो कंसिडर करते हैं। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि सबको लगता है कि चाइल्ड कस्टडी के टाइम पे जो बच्चे की कस्टडी है वो लड़की या मदर को ही मिलती है। नहीं यार, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। जज जो है वो सारी चीज़ें एडजुडिकेट करता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी दैट आई हैव वन केस, उसमें दैट लेडी हैज 28 डॉग्स इन हर हाउस। मोर ओवर द थिंग इज दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज फेसिंग साइकोलॉजिकल इशू। तो जज ने बड़ा बहुत ही अच्छा उसमें जजमेंट अपना दिया कि दैट द चाइल्ड शुड बी सेंड टू बोर्डिंग स्कूल बिकॉज मदर जो है उसको अप्रोप्रिएटली बच्चे को डील नहीं कर रही। सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ऐसा नहीं है कि मदर को ही कस्टडी जाएगी। डॉटर वो 7 इयर्स, तो उन्होंने कोट किया कि पहले भी गुरुकुल्स होते थे और फॉर बेटर लर्निंग बच्चे गुरुकुल जाते थे। यस। तो बच्चे का जो वेलफेयर कंसिडर करते हुए जज ने बहुत अच्छे से उस मैटर को एडजुडिकेट किया। तो ऐसा नहीं है कि विमेन के पास ही कस्टडी जाएगी, इट डिपेंड्स कि मैटर क्या है। और मैम लास्ट है हमारा एलिमनी। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एलिमनी कि लड़कों के फेवर में तो नहीं है, हमें ये पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं लड़के इससे बचने के लिए, और प्रोविजंस में हमारे लॉ के अकॉर्डिंग है क्या क्या? देखो प्रोविजन में व्हेन इट कम्स टू एलिमनी तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, जैसे क्रिकेटर्स के भी रिसेंटली जो डाइवोर्स हो रहे हैं या फिर फिल्म स्टार्स के, कि एक होक्स बन गया है, बड़ा वेक्स्ड इशू बन गया है कि दैट 50% जो प्रॉपर्टी है वो चली जाती है, ETC ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन सेटलमेंट। राइट। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है एलिमनी का, किसी लॉ बुक में नहीं लिखा हुआ फिक्स पैटर्न। सफिशिएंट कि हाँ वो अपना लाइफ जो है एक प्रॉपरली जी सके, लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। रीजन आप उसको आप मोरली भी देख लो, सोशली भी देख लो, देन ओनली अगर प्रैक्टिकली देखो कि एलिमनी जब ग्रांट हो जाती है तभी म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो होता है। राइट। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो मुझे सारी प्रॉपर्टी अपनी विमेन को देनी पड़ जाएगी, आधी देनी पड़ जाएगी। नहीं, ये एक स्टिग्मा है, एक स्टिग्मा है, और ये इसको एक बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन दे दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा मैरिटल रेप के केसेस। ऑल दो हमें पता है इसके अभी कोई लॉज नहीं है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्पेशली लड़कियां, विमेन, कि इसके लिए कोई लॉज होने चाहिए जो स्पेशली इस चीज़ पे बेस्ड हो और एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो। रिसेंटली बहुत वेब सीरीज और मूवीज़ भी बन रही है इसके ऊपर, तो आपका क्या टेक है कि एक प्रॉपर लॉ या एक्ट होना चाहिए इसके ऊपर? या देखो कृतिका,
मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, बीइंग अ विमेन होके भी मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज इतने केसेस ऑलरेडी हैं, इतनी सारे हमारे पास ऑलरेडी लीगल अवेलेबिलिटी है विमेन के लिए। अगर हम मैरिटल रेप को लीगलाइज कर देते हैं तो आई थिंक पता नहीं कितने हजारों मेल्स ओवरनाइट क्रिमिनल बन जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज है, कंसेंट और विल, व्हेन इट कम्स टू रेप। राइट। आप एक मैरिटल लाइफ में उसको कैसे डिफाइन कर पाओगे? एग्जैक्टली। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लोग शादी करना छोड़ देंगे, लड़के डरने लग जाएंगे और लड़के इतने विक्टिमाइज्ड हो जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। वन डे इफ अ वुमन फील लाइक ही इज नॉट गिविंग मी डायमंड सेट, अब मैं जरा कल जाती हूँ और मैरिटल रेप बना देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली में यही एक ऐसा लॉ बनेगा क्योंकि जिसके लिए हम एविडेंस भी नहीं ला सकते। इसके लिए आप एविडेंस नहीं ला सकते। और जैसे अभी रेप का भी मिसयूज हो रहा है, फ्लडेड हो जाएगा भाई, पुलिस स्टेशन फ्लडेड हो जाएगा, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। मैं तुम्हें एक इसको हम 498A में कहीं ना कहीं जब मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी आती है, इट विल कम अंडर दैट एम्बिट। अकॉर्डिंग टू मी इट कैन कम अंडर दैट फिजिकल क्रुएलिटी। एग्जैक्टली। I don't think so that there is a need of having a separate law for marital rapes. मैं मना नहीं करती, होता होगा और बहुत गलत चीज़ है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ मैरिटल रेप के, बट मैरिटल रेप को लॉ बनाना will going to ruin the life of a man. श्योर। चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी एज का हो, इस लॉ का तो बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा। आई एग्री। सो इट्स बेटर कि आप उसको 498A में या DV में आप उसको इनकलकेट कर रहे हो, दैट इज अ बेटर वे रादर देन क्रिएटिंग अ सेपरेट लॉ। सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो लड़के हैं, हमने देखा कि फैमिली में खुद की अपनी शादी में भी उनके पास लॉज नहीं है, शादी के बाद डाइवोर्स के टाइम नहीं है, फिर कस्टडी के टाइम नहीं है। हम देखते हैं कि उनके पास जहाँ पे वो काम करते हैं, उनके ऑफिस में, वहाँ पर भी उनके पास लॉज नहीं है। तो मैम आप पॉश ट्रेनर हो और आपको इन सब चीज़ों के अच्छे से पता है, तो आप बताओ क्या लड़कों के पास लॉज है पॉश के अंदर? क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कियाँ झूठे केस वहाँ पे भी कर रही हैं। सो व्हाट्स योर टेक? Yeah, the thing is, the act is completely for women. Okay, so जो act है that is women centric. I do agree, but nowadays why there is more sensitization in this aspect that men will have that legal acumen. So whenever I used to train, I specially tell men that you should be thorough with this act. लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को कि लड़कियां अवेयर होना हो, बट तुम्हें अवेयर रहना है कि इफ देयर इज एनी केस अगेंस्ट यू, यू हैव टू बी क्विक इनफ। बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए कॉन्शियस अनकॉन्शियस बायस में मैं इस चीज़ें ना करूं। फेक हो सकता है मैटर, नो डाउट, बट वी यूज टू ट्रेन देम कि समटाइम्स अनकॉन्शियसली हम कुछ चीज़ें कर देते हैं, हमें पता नहीं लगता। हम उनको समझाते हैं कि दैट वाइल कॉफ़ी ब्रेक्स, इफ़ यू आर सिंगिंग सम सॉन्ग फ्रॉम सम बॉलीवुड मूवी which has some sexually colored remarks, so you should take a pause. There might be possibility that is okay for you, but some women is passing by and she will receive it. ये मैं छोटी सी चीज़ है जो अपनी ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूँगी। लड़के मोस्टली जोक्स में, फनी बनने के चक्कर में कुछ ऐसी बहुत चीज़ें बोल जाते हैं, स्पेशली फिजिकल रिमार्क्स, जो लड़कियों के लिए बिल्कुल भी फनी नहीं होते। यही हम बहुत ज़्यादा लड़कों को समझाते हैं कि अनकॉन्शियसली राइट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स दैट एनवायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच इज नॉर्मल फॉर यू। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेन हैज टू बी विजिलेंट। राइट। गलती नहीं भी होगी देन इट विल गोइंग टू क्रिएट अ ब्लंडर फॉर दैट गाय, because there are some cultures in which there are different word, there are different slangs which are normal in different state but not in our India, not in Delhi language or in northern India, or there is different ideology because people come from different walks of life. Right. So we used to train them that being a man
I know that you are right, but sometimes there will be any act which you are even not aware of. Which can even ruin your life. Ruin your life. Most importantly, ruin your life because the concept of sexual harassment is quite wide. I agree with you, ma'am. Yes, so men has to take more precautions. तो मैम जैसा आपने बताया कि ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हुए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. अगर कोई भी हमारी ऑडियंस में से जो अभी फेक केसेस से डील कर रहा हो या डाइवोर्स है या कोई भी एक्ट है, लॉ है जहाँ पे वो परेशान है, तो कोई ऐसी एक एडवाइस तो आप देना चाहोगे उनको? देखो, एडवाइस यही होती है बिकॉज वी नो दैट मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो बहुत टाइम लगता है. बहुत टाइम लगता है और बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है. आप मेंटली बहुत ड्रेन होते हो. फर्स्टली आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है. आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर सेटलमेंट हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग योर ईगो, इंस्टेड कि हम पर्सनल स्कोर सेटल करें, इट्स ऑलवेज बेटर टू सेटल. ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ईगो इज द मेजर इशू. अगर सेटल होता है, आप सेटल इजीली आप सेटल करके ख़त्म करो. थर्ड, मैरिज वर्कआउट नहीं करती, यू नो दैट. आप म्यूचुअल लेके चीज़ें ख़त्म करो इंस्टेड ऑफ रशिंग टू दी कोर्ट ऑफ लॉ. फोर्थ, आपको विमेन को, सॉरी टू से, बट अपनी सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना ख़त्म करो. That you are disclosing your property, your assets, your income, everything. Please take a pause. Please try to understand your partner, then open up. Yes, I would also suggest this कि 2 साल 3 साल में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि लड़कियां शादी ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से करने लग गए हैं कि एलिमनी मिलेगी, या फिर चोरियां भी होने लग गई हैं कि शादी करके घर आती हैं और चोरी करके सामान ले जाती हैं. इसके इंक्रीज होते जा रहे हैं इंडिया में केसेस स्पेशली. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल्सो कि ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से हो. और कृतिका, इन सब फेक केसेस की वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया है नाउ. मैं जो अपने रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में या मैं आसपास क्या देख रही हूँ, दैट एवरीवन वांट्स अ विमेन हु इज टिमिड, राइट, who is non-working, who belongs to a very lower background. वो गांव की लड़की लाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे. You should not say. देखो, गांव की लड़कियों का भी एक अपनी sanctity है, right, सब चीज़ें हैं, but they want a woman Who is not who is a perpetrator for them. She should be a puppet for them. So they want that kind of women. So it's very चैलेंजिंग इन द सोसाइटी. ये बहुत इशू हो जाएगा लेटर ऑन. वो इतना फेक केसेस से डर पैदा हो गया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड विमेन को दे कैन नॉट हैंडल. और ऐसा नहीं है कि जो वीक या टिमिड विमेन है वो केसेस नहीं कर रही हैं. बट पर्सपेक्टिव सोसाइटी का इस वे में हो गया है कि इफ समवन इज अनएडुकेटेड, इफ समवन इज फ्रॉम अ लोअर बैकग्राउंड, सो दे विल गोइंग टू सेलेक्ट दैट विमेन ओनली. राइट. सो मैम, माई लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है इंडिया में कभी जेंडर न्यूट्रल लॉज आएंगे? दैट्स अ टफ क्वेश्चन कृतिका, बिकॉज अभी देखते हुए तो आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता कि बहुत सालों में भी कोई जेंडर न्यूट्रल लॉज आ सकते हैं. मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट्स, अगर फेक केसेस बढ़ते जाएंगे तो प्रेसिडेंट ज़रूर आएंगे, बट मैं लेजिस्लेशन की इस टाइम पर कुछ हम उम्मीद नहीं रख सकते. बिकॉज यू नो अभी भी मेजर जो चंक है दैट इज विमेन जो विक्टिमाइज्ड हैं, जो सप्रेस्ड हैं, मेल नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज स्टिल अ पेट्राइकल सोसाइटी. इट इज स्टिल अ सोसाइटी वेयर पीपल यूज टू से कि मैन इज स्ट्रॉन्गर, मैन इज बेटर. दे थिंक दैट इट्स अ पेट्राइकल सोसाइटी. तो न्यूट्रल लॉज आप वैसे भी देखो नहीं आ सकते. अगर आप देखो बायोलॉजिकली मैन इज स्ट्रॉन्गर, राइट. अगर हमें सेम लेवल ऑफ लॉज दोनों को दे दिए तो देयर विल बी अ हैवॉक. कभी कोई लिटिगेशन हो एंड ही नहीं हो पाएगी. विच इज़ ऑल्सो कि अभी एक जजमेंट आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम पीरियड्स के लिए लड़कियों को अलग से नहीं दे सकते हैं लीव्स, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है. ऐसे ही जेंडर न्यूट्रल लॉज से भी डिस्क्रिमिनेशन ही जनरेट होगा. लोगों को लग रहा है कि इक्वालिटी आएगी, बट नहीं, इससे और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे स्पेशली होगा. तो आई डू एग्री. एंड
आई वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दिस मेंजुरेशन लीव, बिकॉज मेंजुरेशन लीव से प्रॉब्लम क्या होगी, विमेन को लोग हायर करना बंद कर देंगे। एग्जैक्टली क्योंकि अभी भी लड़कियों को हायर इसलिए नहीं किया जाता कि शादी कितने टाइम के पास हुई है, बच्चा कब होगा, उस पे ऑलरेडी देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इफ देयर विल बी मेंजुरेशन लीव। और ये क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी भी है। हम एक बात करते हैं मेरिट के बेसिस की, हम एक बात करते हैं इक्वालिटी की, फिर उसके बाद अगर इस टाइप का अगर हम चीज़ें परस्यू करते हैं, दैट इट विल बी रॉन्ग। विमेन के लिए तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा, उनको हायर ही नहीं करेंगे। अभी भी वर्क फोर्स विमेन की बहुत कम है, अगर आप देखो तो वो और कम हो जाएगी। सेकंड है कि बहुत ज़्यादा फेवरिज्म करना भी, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। राइट, men is also doing their job, so why should women will get least for this aspect? workplace should be the last thing जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो, वो भी जेंडर के बेसिस पे। सो बाय एंडिंग दिस पॉडकास्ट मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मैम और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी जेंडर बड़ा है या कोई भी जेंडर छोटा है, या कोई ऐसा मेजॉरिटी ऑफ जेंडर है जो ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। वी आर जस्ट सेइंग कि मेंस राइट उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने विमेंस राइट, और लड़कियों को कोई भी लॉ फेक केस करने से पहले उनको ये सोच लेना चाहिए कि वो किसी की लाइफ रूइन कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जेल ये सब नहीं होता, फाइनेंशियली वो जो घर के लिए कमा रहे हैं वहाँ से बैक लॉस होता है, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम अगेन सो मच फॉर कमिंग। और आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो मेरे को भी फर्स्ट टाइम पता चली है, तो आई एम श्योर कि ऑडियंस के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो गाइज कमेंट्स में लीव करना कि ऐसा क्या है जो आपने पहली बार सुना, और कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप नेक्स्ट टाइम चाहते हो हम कवर करें, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।